हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एलसी या एलसीआर एसी परिपथ। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं प्रेरकत्व, और सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस यानी बोलते हैं धारिता, और आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यानी एल सी आर यानी इस तरीके से तीनों को अटैच करेंगे एसी परिपथ में, और इससे रिलेटेड करंट फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे यानी कलांतर फाइंड करेंगे। तो ये टॉपिक यही आज का रहेगा। तो सबसे पहले बोलूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को आप प्यारा सा लाइक करें। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता एसी परिपथ में श्रेणी क्रम में यानी रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज इन एसी सर्किट। यानी देखिए तीनों लेना है। तो यहां पर एलसीआर बोला गया। तो सबसे पहले सपोज कीजिए हमने एल लिया। चलो एल हमने लिया। एल क्या है? कुंडली के आकार का है, प्रेरक है ये, जिसकी प्रेरकत्व होगी। और अब लेता हूं संधारित्र जिसकी धारिता होगी। अब लेता हूं प्रतिरोध, देखो रेसिस्टर यानी प्रतिरोधक, प्रतिरोध। और इन तीनों को श्रेणी क्रम में हमने सजा दिया, तीनों को जोड़ दिया। अब क्या करना है? परिपथ बनाना है जो एसी सोर्स से अटैच हो, एसी स्रोत से हो, तभी सर्किट यहां पर एसी परिपथ माना जाएगा। ये रहा एसी सोर्स का सिंबल, और इसको हमने यहां से जोड़ा। और जब जोड़ा तो यहां पर E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, जहां पे ई नोट इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। अब यहां से करंट इधर से इधर जाएगा या तो फिर इधर से इधर जाएगा, आधे समय के लिए इधर से और अगले आधे समय के लिए इधर से। तो उस केस में क्या होगी? इसका भी अपना प्रतिघात होगा, प्रतिरोध का रूप होगा, जिसके कारण विभवांतर होगी, और ये क्या होगी? VL होगी। इसका अब लेंगे तो ये VC होगा संधारित्र के लिए, और इस प्रतिरोध के लिए VR होगा। हो गया ऐसा? अब देखिए इसका जो VL होगा, VL वो क्या होगा? IXL होगा। और ये जो XL है ये ओमेगा L होता है, जिसको प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात बोला जाता है। और यहां से VC IXC होगा। यहां पर XC को 1/ओमेगा C यानी XC का मतलब होता है धारितीय प्रतिघात, ठीक है। और एक होता है VR जिसको हम लोग लिखते हैं IR। किसके अक्रॉस? तो यहां पर प्रतिरोध के अक्रॉस, यानी प्रतिरोध के दोनों छोरों के बीच की बात होगी। लेकिन अब दो चीजें बात आती है कि अब जो परिणामी, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा उसके अनुसार से करंट की क्या सिचुएशन होगी, और साथ ही साथ इसका इंपीडेंस क्या होगा, माने प्रतिबाधा क्या होगा, माने टोटल प्रतिरोध क्या होगा। इन सब चीजों को बारी बारी से अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो योगदान होता है यहां पर वो होता है फेजर डायग्राम का। यदि आप वोल्टेज के साथ करंट का फेजर डायग्राम अरेंज कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले आई की बात करें और वोल्टेज की बात करें। तो देखिए यहां पर इधर है VR, चलो VR हो। तो इसी के साथ समान कला में यानी फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, यानी उसी के तरफ क्या होगा? आई होगा। आई से 90 डिग्री से आगे होगा कौन? प्रेरक वाला वोल्टेज यानी VL। ये देखो VL।
और कैपेसिटर वाला बात करें तो 90 डिग्री से संधारित्र वाला पीछे होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने सिर्फ आर को रखा था सर्किट में, सिर्फ सी को रखा था, सिर्फ एल को रखा था और सबको दिखाया था। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका फेजर डायग्राम को लाके एक साथ अटैच कर देते। चलिए, अब इसमें सिचुएशन होगी कि ये जो VC है इसको लिखूंगा IXC, VL है तो इसको लिखूंगा IXL। अब बारी बारी से यहां पर कंसीडर करूं, यदि यहां पे क्या है, XL ग्रेटर है XC से। ठीक है, जैसे ही ग्रेटर होगा मतलब इन दोनों में रिजल्ट निकाला गया तो VL बड़ा होगा VC से, तो इन दोनों का रिजल्ट किधर चला जाएगा, उसके तरफ जाएगा, यानी VL माइनस VC। और इधर कौन रहेगा, VR रहेगा और ये I रहेगा। तो VL माइनस VC और VR का रिजल्ट ऐसे जाएगा, कितना पे, फाई पे। तो फाई से आई क्या हो गया, देखो पीछे हो गया, वोल्टेज आगे हो गया, यानी वोल्टेज अग्रगामी हो गया फाई से और विद्युत धारा फाई से पश्चगामी। चलिए, अब यहां से V लिखूंगा तो V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर होगा। ठीक है, और प्लस यहां पर क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा VL और ये माइनस VC हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर लिखो। अब देखो यहां से V इज इक्वल टू रूट ओवर लेना होगा, ये होगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसमें IXL, I कॉमन कर लो तो I स्क्वायर, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा। अब देखो I स्क्वायर कॉमन किया मैंने तो रूट से बाहर हो गया I, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो गया। I नीचे आ जाएगा तो V बाई I इज इक्वल टू होगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो गया ये। तो यही V बाई I क्या होगा, यहां पर Z होगा, जिसको इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बोलेंगे, जिसको हम लोग प्रतिबाधा बोलेंगे। और ये आ जाएगा रूट ओवर यहां से R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर इसकी यदि ग्राफ खींच दूं Z का, प्रतिबाधा का ओमेगा के साथ, तो देखिए ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C दोनों एक ऐसा टाइम होगा जहां पर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, टी वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसी केस को बोला जाएगा कि जब ये 0 हो गया तो Z का वैल्यू मिनिमम R होगा, Z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये R होगा। और इस समय परिपथ में महत्तम विद्युत धारा भी, जिसको रिजोनेंस बोला जाएगा। ठीक है, अनुनादी परिपथ बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से घटते आया, मिनिमम हो गया और फिर बढ़ना शुरू कर दिया। इससे कम, R से कम नहीं हो सकता है, फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस समय ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, कोणीय आवृत्ति होगा, इसी को अनुनादी आवृत्ति बोला जाएगा। इसको भी आगे लेक्चर में हम डिराइव करके बताएंगे। चलिए, ये चीज तो हो गई। इसी समय यहां पर क्या करोगे, I नोट निकाल दोगे, तो I नोट क्या होगा, तो यहां पे E नोट बाई Z होगा। चलिए, ये चीज तो हो गए। अब यहां पर देखिए फाई निकाल दोगे
तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, अब आई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, VL माइनस VC बाई VR। तो यहां पर फेज डिफरेंस के लिए tan फाई VL माइनस VC बाई VR। तो यहां से I इंटू XL माइनस I इंटू XC बाई IR, I कॉमन लीजिए कट जाएगा, तो XL माइनस XC बाई R आएगा। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C बाई R आएगा। तो क्या आ गया, फ्लक्स है, सॉरी फेज डिफरेंस आया, फाई आ गया, जो क्या है अभी, तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज जो है वो आगे है फाई से, और करंट जो है वो फाई से पीछे। चलिए ये चीजें आ गई, और इसी में मान लो यदि ये जो XL है वो छोटा हो जाए, किससे, XC से, यानी XC बड़ा हो गया मतलब VC बड़ा हो जाएगा, तो VC जैसी बड़ा होगा ना तो रिजल्ट आ जाएगा VC माइनस VL, और ये हो जाएगा इधर के तरफ VR, और इधर ही I होगा। ओके, तो रिजल्ट कुछ ऐसे जाएगा परिणामी वोल्टेज का, और यहां पे एंगल फाई बना देगा। अब फाई देखो, करंट का आगे हो गया, वोल्टेज पीछे हो गया, तो दो केसेस बनेगा, फाई प्लस माइनस में जाएगा, और इस समय जब रिजल्ट निकालूंगा जेड का तो कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर होगा प्लस यहां पर अबर 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, वही खाली चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे वैसे भी लिख देंगे तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी भी लिख देंगे, तो निगेटिव में आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, इसलिए सोचने वाली कोई बात नहीं है, वही लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो गई। अब यहां पर यदि मैं आई लिखूं तो आई नोट साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस फाई हो गया, ये करंट का इक्वेशन। करंट जो है वो फेज डिफरेंस प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। प्लस में कब होगा तो देख सकते हो, XL छोटा होगा XC से तब, और जब XL बड़ा होगा तो फाई जो है से करंट के लिए माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि करंट पीछे हो चुका है। तो ये चीजें हो गई, और यदि XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा, तो उस समय सिर्फ बोला जाएगा, जिस समय XL और XC बराबर हो जाएगा तो उस समय बोला जाएगा कि सिर्फ प्रतिरोध की बात हो रही। और यदि देखिए XL बड़ा हो गया XC से, तो जो ऐसी परिपथ है उसकी जो प्रकृति माना जाएगा वो प्रेरकीय माना जाएगा, और जिस समय XC बड़ा हो जाएगा तो उस समय परिपथ की प्रकृति धारितीय माना। तो इस तरह से LCR सर्किट की बात हो गई, जिसमें प्रतिबाधा निकल गया, करंट का फंक्शन निकल गया, उसका फेज डिफरेंस निकल गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।